All right, guys. So we will resume class 9th science chapter 2 is matter around us pure. Okay, so far no doubt in the solution strength उससे जरूर 2 marks का क्वेश्चन आएगा, पक्का आता है. Find out the concentration of the solution. Mass upon mass देंगे, mass upon volume देंगे, या volume upon volume देंगे. Right, Khalid is also here. Anybody else left out? Bye. Ankalp, Mahi is here. Mahi is here. Right, I think we can go ahead. Rishit. Okay. Yes, sir. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. All right, guys. I'll just share the notes quickly. Science. Chapter 2. Just मेरे को confirm कर दो कल who the person who has not read any notes yesterday and day before yesterday, not read, because I want to give you a chance to improve your pronunciation and delivery. भाई किसने नहीं पढ़ा बताओ जल्दी. And don't feel hesitant to read because tomorrow's future belongs to the people who can speak well. जो बंदा चुपचाप बैठा हुआ है अपने क्यूबिकल में तो कोई प्रमोशन नहीं देने वाला. You have to prove that you are a leader, you can talk better, you can communicate better than others. That is the reason I make you read. Anybody who is left out? Okay, so I can start the fresh round then. वैभव तेरा ये क्या कहानी चल रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है तेरा माइक का? सर रिजॉइन हो रहा हूँ. हाँ, ओके. Right, let's start with Rishit then. Rishit. Yes, sir. Yes. यहाँ तक हम पहुंचे थे, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों को, उसके बाद करते हैं. राइट, मैंने हटा दिया प्रेजेंटेशन अभी. अब सुनो दोस्तों, जो कॉलॉइड्स हैं इसमें बड़े मजेदार बातें मिलेंगी तुम्हें देखने को. कल की बात हमारी ये हुई थी, जो कॉलॉइड्स होते हैं they are not only liquid, they can have many forms. So अगर सोल्यूट, जिसको कि हम कॉलॉइड में बोलते हैं, सोल्यूट तो मैंने लिख दिया, कॉलॉइड में हम उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम. और सॉल्वेंट लिख दिया, लेकिन एक्चुअली बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, जो डिस्पर्स कर रहा है दूसरे को. ये मोर क्वांटिटी, ये लेस क्वांटिटी. दो कल हमने देख ही लिए थे. फर्स्ट वी हैड सीन वाज समथिंग कॉल्ड एरोजोल, इन विच डिस्पर्स, जैसे वो अपने क्या बोलते हैं उसको, डिओड्रेंट्स. तो डिस्पर्स मीडियम क्या है, डिस्पर्स क्या है, लिक्विड है. तो डिस्पर्सिंग क्या है, एयर है, गैस, नॉट एयर, गैस. नो डाउट्स इन दिस एवरीवन? No doubt, sir. No, sir. Second type of aerosol is there in which you have dispersed medium as solid. For example, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी लिख दूंगा ना यहाँ पे, तुम लोगों को अच्छे से याद आएगा फिर. एग्जाम्पल, डिओड्रेंट. डीओड्रेंट वर्ड होता है एक्चुअली, ये ऑर्डर बॉडी की बदबू को बोलते हैं, तो उससे बनता है DODOURANT. बॉडी की बदबू को डी कर दे, यानी हटा दे, डिओड्रेंट. ठीक है, स्प्रे. एरोजोल क्या है भाई, सॉलिड है और साथ में गैस. एग्जाम्पल क्या है, स्मोक है. आपने चूल्हा जलाया, अंगीठी जलाई, कैंप फायर किया. कैंप फायर के अंदर जो वुड है उसके अंदर कार्बन है पूरा, वो कार्बन जल रहा है लेकिन सारा नहीं जला, कुछ पार्टिकल्स उसके एयर के साथ ऊपर जा रहे हैं. तो दिस इज स्मोक.
Next, let us see now dispersed phase is gas and dispersing phase is liquid. ओके, जो साबुन का जो फोम बनेगा, साबुन का जो फोम बनता है, सोप का जो फोम बनता है, उसके अंदर देखो ज्यादा क्वांटिटी है वाटर की, जैसे झाग झाग, और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी गैस की। तो दिस इज सोप फोम। कई बार लस्सी बनती है, तो लस्सी जब जब वो मिक्सी इसको घुमाती है तो एयर मिक्स हो जाती है लिक्विड के अंदर और वो झाग झाग ऊपर आ जाते हैं। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कोलॉइड। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम, सोप फॉर्म इसमें नहीं है, मैं बाद में बताता हूँ। शेविंग क्रीम को अपन क्या करते हैं, शेविंग क्रीम लगाते हैं तो पानी लेके ना उसको थोड़ा लिक्विफाई करते हैं, और लिक्विफाई करते हैं वो जो ब्रश लेके ऐसे ऐसे करते हैं तो उससे एयर मिक्स हो जाती है उसके अंदर, एंड व्हाट वी गेट इज अ कोलॉइड कॉल्ड फोम। एग्जांपल शेविंग। डिस्पर्स मीडियम का लेस क्वांटिटी गैस की है, ज्यादा क्वांटिटी लिक्विड। फोर्थ, एमल्शन। एमल्शन का मतलब होता है व्हेन फैट गेट्स dissolved in liquid. Okay, fat get dissolved in liquid. For example, when you want to make let's say milkshake और milk उसी को मिक्सी के साथ किया, तो dispersed phase is liquid. जनरली ऑयल के साथ यूज होता है, ऑयल, ऑयल भी लिक्विड है तो लिक्विड में लिख रहा हूं ऑयल। और दूसरा डिस्पर्सिंग भी लिक्विड है। ये पूरे चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है समझना। आप एक काम करो, पानी के अंदर ऑयल डालो, वो मिक्स नहीं होगा क्योंकि दोनों इमिसिबल है, लेकिन आप मिक्सी लेके उसको घुमा दो अच्छे से, सो ऑयल विल ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड गेट्स नाउ विल गेट मिक्स्ड अप इन लिक्विड, एंड थोड़ा सा आपको ऐसा फुला फुला सा बबल टाइप का लगेगा, दैट्स कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। मिल्क is example of this. So what does milk have? Milk has cream, which is a liquid, and it has water plus milk, that is again a liquid. So this kind of colloid will be called emulsion, in which liquid converts, liquid mixes with the liquid. See the next one. All right, mud, कीचड़, इसका नाम होता है सोल, और इसके अंदर सॉलिड है मिट्टी जो कि कीचड़ के अंदर मिली हुई है, और डिस्पर्सिंग ज्यादा क्वांटिटी है लिक्विड की। ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे दो चार बार ना, इसका मैं क्विज कराऊंगा तो याद कराऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल होता है इसका याद करना। मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टू यू, क्योंकि एग्जांपल है द बेस्ट थिंग। अगर तुम्हें याद करना तो ऐसे याद करेंगे हम। एरोजोल डिओड्रेंट, एरोजोल स्मोक, फोम शेविंग क्रीम, एमल्शन मिल्क, क्रीम लिक्विड वाटर, एंड सोल solid plus liquid mud. Then another type is foam. Now ये foam था शेविंग foam,
एंड दिस फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म जो आ रहा है, दिस इज द फॉर्म जो कि गद्दों में यूज होता है, मैट्रेस का फॉर्म जो होता है। मैट्रेस के फॉर्म में तुम लोग देखोगे कि ज्यादा पार्ट जो होता है सॉलिड का होता है, या रबर का फॉर्म देख लो, जब रबर का जो फॉर्म आता है, जैसे गद्दी बनती है, ज्यादा पार्ट होता है सॉलिड और उसके बीच में थोड़ी थोड़ी गैस घुसी रहती है। तो दिस इज मैट्रेस वाला फॉर्म। क्या वर्ड यूज कर इसके लिए यूज करूं? मैट्रेस फॉर्म लिख के मैट्रेस लिख रहा हूं, मैट्रेस। और इसी के साथ मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोगों को प्यूमिस स्टोन का, जिससे कि हम पैर साफ करते हैं बाथरूम में अपने, उसके अंदर भी ज्यादा पार्ट सॉलिड है, थोड़ा सा पार्ट उसके अंदर एयर है। सो प्यूमिस स्टोन। ओके, फाइनली वी कम टू जेल। आजकल बहुत सारे जेल आते हैं, फेस जेल आता है, कई कई जेल आते हैं। तो जेल का अब ये थोड़ा सा तुम लोगों को अजीब सा लगेगा, जेल के अंदर सॉलिड इज द मेन थिंग, सॉलिड इज द मेन थिंग, जो मैक्सिमम, उसके अंदर लिक्विड को मिक्स कर दिया जाता है, लिक्विड लेस मैटर का है। इसका एक एग्जांपल बताएं आपको, इसका एक एग्जांपल है जेली बोल रहे, ठीक है, जेली लेता, आई थिंक जेली इज द बेस्ट एग्जांपल। जेली में यू विल सी मोर पार्ट इज, खासकर वो जो आजकल बच्चे खाते हैं जेली, सॉलिड होती है, थोड़ा सा उसके अंदर लिक्विड होता है, सो दैट इज जेल। एंड द लास्ट इज solid into solid, solid into solid, it is called solid soul. Okay, so dispersed medium भी solid है and dispersing भी solid है। का एग्जांपल है कलर्ड ग्लास, ग्लास जो है वो कलर्ड। इसके थोड़ा सा हम देखेंगे, इमेजेस दिखाऊंगा तुम्हें। कलर्ड ग्लास के अंदर क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम तो नॉर्मल व्हाइट वाला ग्लास है, लेकिन उसके बीच में अलग कलर के ग्लास पीसेज हैं, रेड कलर का ग्लास पीस है, ग्रीन कलर का ग्लास पीस है, जैसे क्लाइडोस्कोप के अंदर तुम्हें अलग अलग कलर नजर आते हैं। सो नॉट एग्जैक्टली दैट, बट यस, कलर्ड कलर्ड जेमस्टोन जैसे हो गया, एक एग्जांपल दिया कलर्ड जेमस्टोन। या मिल्की ग्लास हो गया, मिल्की ग्लास के अंदर एक तो ग्लास है और अंदर कुछ और सॉलिड डाल रखा है जिससे उसके कलर मिल्की हो जाए, आर पार आप देखना ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसके थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। पहले मुझे बताओ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू अंडरस्टैंड 100% इन द फर्स्ट गो एंड रिमेंबर 100%, बट कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। सर ये वाला पॉइंट थोड़ा दोबारा बताओ। हाँ जी, एनीवन। एक एक मैं कोशिश करता हूँ तुम लोगों के साथ शेयर करके स्क्रीन, तब तक मेरे से पूछो, आस्क मी। No, sir, no doubt. नो डाउट सो फार, ओके। खालिद, ये यहां तक समझ में आया? आई ट्राई माय बेस्ट टू टेल यू इन अ वे सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल। आशिका ने बता, अनंत बता भाई, कुछ ऐसा जो तेरे को लग रहा हो कि सर इसमें थोड़ा ये बात दोबारा बता दो। अनुकल्प, खालिद, माही, पवित्र, पवित्र ने मना कर दिया। हाँ, नो, ओके। ऋषित, सर लास्ट वन बता दो। लास्ट वन है जो आप जैसे हम अपन ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट में तुम देखा हो ट्रांसलूसेंट एक ग्लास लगा रहता है, वो ग्लास तो है लेकिन उस ग्लास के अंदर आप आर पार नहीं देख सकते। क्यों, क्या कर दिया उन्होंने, ग्लास के अंदर कुछ सॉलिड मिक्स होता है। तो जब मोल्टन ग्लास के अंदर सॉलिड मिक्स कर देते हैं, जब उसकी शीट बना देंगे फिर, तो जब ठंडा होगा ना वो, तो ग्लास के अंदर दो मिक्सचर है अभी। एक तो नॉर्मल ग्लास है, नॉर्मल ग्लास होता मैं आर पार दिखाई पड़ता, उसके अंदर कुछ सॉलिड मिक्स कर दिया उसके अंदर ताकि हम आर पार ना देख सकें। कुछ कलर्ड स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स, उनके अंदर दो चीजें होती है, एक तो स्टोन तो है ही वो जैसा बना हुआ है ग्लास टाइप का, उसमें कलर और मिला दिया और वो कलर सॉलिड मिलाया है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सोल। आई विल ट्राई टू शो यू सम इमेजेस नाउ। भरत,
अपना वैभव, हाँ भाई, Yes, sir. ये पीछे तेरे क्या आवाज, बाहुबली पिक्चर चल रही है क्या? ओ भाई, No, sir. ओके चलो, राइट। सो एक एक करके शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखो एरोजोल की मैं दिखा रहा हूँ आपको, लिक्विड, अच्छा नहीं प्रेजेंट नहीं है, सब लोग ध्यान से देख लो, ये इसके अंदर भी आ जाएगा अपने, वेलकम इन द वीडियो। तो कल को तुम्हें यू वांट टू लाइक गो थ्रू द वीडियो तो तुम्हें एकदम समझ आएगा। देखो सी, ये अंदर से निकला है लिक्विड, ये देखो लिक्विड निकला अंदर, ये लिक्विड है, ये लिक्विड को बाहर फेंका गया और ये किसके साथ मिक्स हो गया? एयर के साथ मिक्स हो गया, गैस के साथ। तो लिक्विड प्लस गैस इज अ डिओड्रेंट विच इज कॉल्ड एरोजोल, बिकॉज एयर शामिल है उसके अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं एरोजोल, एयर प्लस जोल। ऑलराइट, स्मोक का एक और, ओके स्मोक का भी इसमें एग्जांपल दिया होगा, लेट्स होप, यस, ये देखो, सी लुक एट दिस, now this all this smoke which is coming out, it has mainly the gas part, that is air part, and solid particles of carbon. See, all these, see, all this is aerosol in which solid is being dispersed by gas. Okay, wait, solid form. Try to find the appropriate pic. ये ठीक लग रहा है, जेल्स एंड फॉर्म्स आर क्लासिफाइड एज कॉलोइड, ठीक है। ये लिक्विड पार्ट है, उसके अंदर ये गैस है, मुझे नहीं मिल रही ढंग की पिक्चर, तो मैं इसको छोड़ता हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट, एमल्शन, एमल्शन आई कैन शो यू, आई थिंक एमल्शन तो आएगा आराम से। एमल्शन के अंदर क्या होता है? ऑयल विच इज ए लिक्विड, it is dispersed by another liquid called water. Emulsification, जब साबुन यूज करते तब भी एमल्सिफिकेशन होता है। ओके, लुक एट दिस, सो ये एग योक है या फिर आई डोंट नो व्हाट इज दिस, एंड हमने उसमें पानी डाल दिया उसके अंदर, अब हम उसको मिला रहे हैं, उसको घुमा घुमा के उसको ब्रेक कर रहे हैं, so we are doing emulsification. Let me see if I can find a better picture. Emulsification, ये देखो दो लिक्विड मिला के ही बना दिया उन्होंने एमल्सिफिकेशन, ये सब एमल्सिफिकेशन है। सोप्स के अंदर एमल्सिफिकेशन होता है, ये क्लास 10th में तुम पढ़ोगे, दिस इज एमल्सिफिकेशन यूजिंग सोप। सोल, ने सोलर का दे दिया इसने, सोल, ओके, सोल कोलाइड, ओके, सारी पिक्चर्स हैं अलग अलग तरह के कोलाइड्स की। ओके, जेल,
मड, ठीक है, मड का तो एज इट इज वी कैन इमेजिन मड, सबने देखी है। देन कम्स फोम इन मैट्रेसेस, वो भी सबने देखा है, जो स्पॉन्ज आते हैं, जो गद्दे गद्दे बनते हैं इससे। फिर उसके बाद जेली सबने देखी है। एंड सॉलिड सोल का देखता हूँ, मेरे को मिल सकता है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल ये देखो, ये सॉलिड सोल है, सॉलिड ही है, रूबी ग्लास है, अंदर इसके सॉलिड डाल रखा है, और डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड है। ये सारे कलर्ड स्टोन्स हैं, इनके अंदर कलर डाल रखा है जो कि सॉलिड है, और साथ में जो डिस्पर्स कर रहा है वो भी सॉलिड है, जो डिस्पर्सिंग है वो भी सॉलिड है। राइट गाइस, these are all solid soul. So let's now do some reading. So aerosol, foam, emulsion, soul, foam, gel and solid soul. याद में फोम में एक में शेविंग लिख दिया मैंने, एक में मैटर्स रख दिया, so that you guys remember. Sir, is ruby color is due to the presence of chromium in it? भाई भी ये नहीं पता, मेरे को चेक करना पड़ेगा। क्या क्रोमियम का कलर, जनरली क्रोम का क्या कलर होता है, क्रोम प्लेटिंग बोलते हैं, तो नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक दैट रूबी का जो अंदर कलर है किस वजह से होता है। Okay. ठीक है, ओके, राइट गाइस, आई एम प्रेजेंटिंग द नोट्स। आई विल वंस अगेन स्टार्ट विद Rishit, get ready and read. Okay, just read the type of colors. Huh? ऋत्विक क्या नाम, ऋषित? Types of colored aerosol, disperse phase, ऊपर यही पढ़ देना, टाइप ऑफ कलर, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्शल मीडियम, types of colored disperse phase, disperse medium, डिस्पर्स फेज बोलेंगे। aerosol, liquid gas, एग्जांपल type फॉग, of colored disperse phase, liquid, dispersion medium, gas. Examples: fog, cloud, mist. Type of colored aerosol, disperse phase, solid, dispersion medium, gas, smoke, automobile exhaust. Type of colloid foam, disperse phase gas, disperse medium liquid, shaving cream. Yeah. Type of colloid emulsion, disperse phase liquid, disperse medium liquid, milk face cream. Sol, type of colloid sol, disperse phase solid, disperse medium liquid, milk of magnesium, mud. Type of colloid foam, disperse phase gas, disperse medium solid, foam, rubber, sponge, foam ice. Type of colloid gel, disperse phase प्यूमिस है उसका राइन प्रोनाउंसिएशन है प्यूमिस। ओके, disperse phase liquid, disperse phase solid, jelly, cheese, butter. Type of colloid solid salt, disperse phase solid, disperse medium solid, milky glass, colored gemstone. ओके गाइस, नाउ लेट अस सी सम सेपरेशन टेक्निक्स। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, हाउ विल यू सेपरेट दिस, हाउ विल यू सेपरेट दिस। थैंक यू खालिद। हाउ विल यू सेपरेट दिस, हाउ विल यू सेपरेट दिस, ये सेपरेशन टेक्निक्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। सेपरेशन टेक्निक्स, देखो सबसे सुंदर, सबसे प्यारी तो है एवापोरेशन। आपको बोला कि भाई सॉल्ट का वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसको हमने करना है अलग अलग, तो तुम बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट सॉल्यूशन को यहाँ पे करो, यहाँ पे आग लगा दो, हीट लगा दो, और इधर इसका जो भी वाटर आ रहा है उसको ठंडा कर लो अपना कूलिंग कॉलम डाल के, और यहाँ पानी की ड्रॉप आएंगे, उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, और सॉल्ट जो होगा यहाँ बच जाएगा। सिमिलरली शुगर सॉल्यूशन, लेकिन दिक्कत क्या आती है शुगर सॉल्यूशन के अंदर, शुगर बिकॉज बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका एज कम्पेयर टू अदर सॉलिड, बहुत जल्दी पिघल जाती है, बट फिर भी इससे हो जाएगी। तो एवापोरेशन में तो माही को दिक्कत नहीं है ना,
एवापोरेशन तो अंडरस्टूड है कॉन्सेप्ट। सर मेरे को एक और बार समझा दीजिए। एवापोरेशन मतलब क्या होता है कि आपने पानी को, उसको जो भी आपको लिक्विड दिया हुआ है जिसके अंदर की कोई सॉलिड मिक्स हो रखा है, आप उसे गैस पे रख दो, गैस चालू कर दो, तो पानी उड़ जाएगा थोड़ी देर बाद और आपको आइटम मिल जाएगा। ठीक है, वही ये तो Yes, sir. बड़ी नॉर्मल सी बात है। सेकंड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जब हम छोटे थे तो डेयरी में जाते थे तो हम देखते तो क्रीम निकालने की मशीन होती है वहां पे। तो वो क्या करते हैं, ऐसा एक कंटेनर होगा, उसके अंदर आपके दोनों के दोनों आइटम मिक्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये अपना कर्ड मिक्स है, कर्ड है, कर्ड डाल रखी है इसके अंदर। एंड व्हाट दे विल डू इज दे विल पुट ए मिक्सी इन दिस। मिक्सी इसके अंदर होगी, मिक्सी घूमेगी इसके अंदर, तो घूमते घूमते जब मिक्सी घूमेगी ना बहुत फास्ट, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, the lower the heavier portion, heavier part will go here, heavy particle will go down and lighter part will come up. As a result of this, butter will come on top, बटर ऊपर आ जाएगा, और बटर या क्रीम दोनों, क्रीम भी बहुत हल्की होती है, और लस्सी या लिक्विड पार्ट या मिल्क और लस्सी, दिस विल गो टू लोअर पार्ट। नेक्स्ट, एक अपने पास एक सेपरेटिंग फनल आती है। सेपरेटिंग funnel. I'm writing a word. Let me see who can tell me the meaning of this. Immiscible. Immiscible. हाँ जी सर, जो वाटर या कोई भी लिक्विड के साथ मिक्स ना हो सके। इमिसिबल को हम बोल सकते हैं अनमिक्सेबल। अनमिक्सेबल, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल, और वाटर एंड पेट्रोल। वाटर इनसे हैवी होता है, पेट्रोल हल्का होता है, ऊपर आ जाता है, ऐसे ऑयल भी हल्के होते ऊपर आते हैं। इनके लिए क्या होता है, एक ऐसा सेपरेशन फनल होती है, उस फनल के अंदर यहां पर टैब लगी रहती है एक, आप उसे खोलना बंद करना कर सकते हैं। अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी लिक्विड हमें छानना है, अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, उसको यहां भर देंगे, तो भर जाएगा भाई। भर दिया आपने, तो क्योंकि पेट्रोल हल्का है, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा आफ्टर सम टाइम, 1-2 मिनट के बाद, और वाटर क्योंकि हैवी है, वाटर नीचे आ जाएगा। सपोज करो आपके पास कोई और लिक्विड है, मरकरी या कुछ ऐसा हैवी, वो भी तुमने डाल रखा है इसके अंदर, तो वो और नीचे आ जाएगा। अब आप क्या करोगे भरत, अब आप क्या करोगे, यहां रखोगे कंटेनर और इसको खोल दोगे टैप को, तो टैप करने से धीरे धीरे ये नीचे लाल वाला पार्ट आ जाएगा, और जैसे ही यह लाल वाला पार्ट नीचे आ गया, आप इसे बंद कर दो। अब आपका पूरा जो सबसे हैवी लिक्विड था वो यहां आ गया। अब आप इसको हटा दो, अब यहां दूसरा कंटेनर लगा दो, उसको फिर खोलो, उस कंटेनर के अंदर तुम्हारा फिर वाटर आ गया, और उसको जैसे जैसे वाटर खत्म हो जाए तो पेट्रोल डाल वाला एक कंटेनर लगा दो इधर, और खोलो, फिर इसमें पेट्रोल भर जाएगा, इससे हो जाएगा। ठीक, अभी मैं 3 टेक्निक के बाद ही थोड़ा तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, बिफोर आई गो हेड, अब तक की बातें समझ में आई कि नहीं, खासकर इस सेपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और सेपरेटिंग फनल। Ashi understood this much so far? Yes, sir. Anand, कोई डाउट? नो सर। अनुकल्प, खालिद, माही, क्लियर सो फार? सर एक डाउट है हाँ सर, जब ये सर हम लोग सर सेपरेट करेंगे
जो सर आपने लास्ट वाला बताया था उसमें जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो सर दो पता चार कैसे बूंदे आ जाएंगी। हाँ, सर पता कैसे लगता है उसमें? वो तो कलर दिखता रहता है ना, जैसे तू डालेगा। एक्चुअली जब तुम डालोगे भाई, पानी के अंदर कभी पेट्रोल मिक्स करके देखना घर में, ग्लास के अंदर दिख जाएगा, नीचे पानी है ऊपर पेट्रोल तैर रहा है। थोड़ा सा फर्क रहता है कलर, हालांकि दोनों कलर ऐसे हैं, पता चल जाता है कि हाँ अभी ये या ऊपर वाला ये ऊपर वाला दिख जाता है, यू कैन सी इट। सर लेकिन सर बिल्कुल एग्जैक्ट सेपरेशन नहीं हो पाएगा ना? हाँ, वो थोड़ा दो चार बूंदे रहेंगी, दो चार बूंदे इधर उधर हो जाएंगे, एग्जैक्ट नहीं होता इसमें। दिस इज नॉट एग्जैक्ट मेथड। उतना माना जाता है कि चलो इतना चलता है, बट एग्जैक्ट नहीं होगा, यू आर राइट। माही, खालिद, एनी डाउट? नो सर। तो अभी हम नोट्स पढ़ेंगे मैं तो, और उसके बाद तो मैं इसको वो भी दिखाऊंगा, पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। पवित्र, एनी डाउट? No sir, no doubt. हर्षिता, भरत, ओके, भरत, वैभव, नो डाउट। वैभव, ऋषित रह गया, No ऋषित doubt, को sir. डाउट तो नहीं? हाँ, ऋषित को डाउट तो नहीं? No doubt, sir. ओके, चलो तो हम लेट्स डू सम रीडिंग। ओके, आफ्टर ऋषित लेट वैभव रीड। वैभव प्लीज आप पढ़ें, आई एम शेयरिंग द नोट्स। अब तुम्हारी समझ में आएगा फटाफट से जो मैंने अभी बताया, जल्दी जल्दी हम पढ़ सकते हैं अभी। यस, टिंडल इफेक्ट तुम्हें समझा दिया था मैंने, व्हेन ए बीम इज एंटर्स लाइक दिस, ये अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर कहीं नहीं दिखेगी, और नहीं एक्चुअली पढ़ दे इसको, टिंडल इफेक्ट को ही पढ़ दे पहले। Tyndall Important effect. है। The scattering of light by colloidal particle is known as Tyndall effect. In a true solution, the solute particles are so small that cannot scatter light falling on them. In a colloidal solution, the particles are big enough to scatter light. Tyndall effect can also be observed in the following situation. ओके, वेट करना। तो दोस्तों एक्चुअली तीनों के नाम में सॉल्यूशन जोड़ दिया जाता है। जो सबसे पहला सॉल्यूशन जो हमने बोला था उसको ट्रू सॉल्यूशन बोल देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। उसके बाद जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है उसको, सॉल्यूशन वर्ड बहुत कम यूज होता है, जनरली लोग बोलते हैं सस्पेंशन, लेकिन कोलोइडल के अंदर वर्ड आ जाता है सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। सो कहीं आपको ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा, कहीं सॉल्यूशन। जब ट्रू सॉल्यूशन की बात हो तो समझ लेना नंबर 1 की बात हो रही है, जो व्हाइट वाला है, जो कि बिल्कुल सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें टिंडल इफेक्ट में, दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। या go through, yeah, start, Bhava. Yes, sir. When a fine beam of light enters a room through a small hole, due to scattering of beam of light, the particles of dust and smoke in air. सब लोगों ने देखा हुआ है रूम के अंदर जो लाइट पड़ती है। हाँ, ओके। When sunlight passes through a canopy of dense forest, as the mist containing tiny droplet of water scatters it. The component of colloidal solution are dispersed phase and dispersion medium. The solute-like component or dispersed particle in a colloidal form is the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersion. मीडियम, जो जो ज्यादा क्वांटिटी में वो मीडियम है, और जिसको कम क्वांटिटी वाला है उसको फेज बोलते हैं, डिस्पर्स फेज। ओके, ये मैंने फोटो भी दिखाई थी आपको शुरू शुरू में, कि जब जंगल के अंदर जो वो पड़ती है, लाइट पड़ती है तो दिखाई पड़ती है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ओके, भरत, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। भरत, Separating the components of a mixture. Most of the natural substances are not chemically pure. Different methods of separation are used to get individual components from a mixture. In order to separate components of a mixture, single or a combination of methods are used. Selections of methods depend upon the nature of the composition present in the mixture. Heterogeneous motions can be separated into their respective constituents by simple physical methods like handpicking, sieving sieving, and filtration. filtration, etc. that we use in our day-to-day life.
ओके भरत, एक मिनट होल्ड करना। ये चैप्टर एक्चुअली में तुम्हारा 6th और 7th में भी है, 8th में भी शायद चैप्टर है। तो मैं बता देता हूँ, जो अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सपोज करो दाल और चावल है, अलग अलग दिख रहे हैं आपको, तो आप हैंड पिकिंग से निकाल लो। एक लाइट है, एक हैवी है, उसको हम लोग विनोइंग से, सबको याद है वो जो व्हीट का जो दैट द फाइबरस पार्ट, दैट स्टॉक जो ब्रेकन होता है, और व्हीट प्रॉपर, उसको ऐसे करके पीछे पंखा चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, तो वो पंखे की वजह से व्हीट स्टॉक जो है वो तो आगे जाके गिरता है, भूसा जिसको बोलते हैं, और जो व्हीट के जो ग्रेन्स हैं वो क्योंकि हैवी है वो तो उधर ही गिर जाते हैं, तो विनोइंग है। सीविंग, सीविंग छानने को बोलते हैं, चाय की जो छन्नी होती है उसको सीव बोला जाता है, छन्नी। और फिल्ट्रेशन, अच्छा देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड छन्नी? जो फिल्ट्रेशन है वो आप पेपर से करोगे, बिल्कुल बिल्कुल पतले पतले पार्टिकल उसमें आ जाएंगे। सीविंग में थोड़ा सा मोटा होता है, जैसे गेहूं, जैसे अपन घर के अंदर लेडीज आटे को सीव करती है, छन्नी, छन्नी बोलते हैं इसको, तो छन्नी वाला पार्ट है सीविंग। क्या, कंटिन्यू। सम स्पेशल टेक्निक्स। Sometimes special techniques are adopted for the separation of components of a mixture. Example, separation of colored component dye from ink. फ्रॉम इंक, हाँ ये मैं आगे जाके बताऊंगा, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ये लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट है बहुत आसान, सिखा देंगे। ओके वेट करना। पवित्र, पॉइंट नंबर 32, एवापोरेशन। एवापोरेशन कहाँ काम आता है? जहां पे आपका एक पार्ट तो वोलेटाइल है, यानी कि वेपर बन के निकल जाएगा, और दूसरा वेपर नहीं बनेगा उस टेम्परेचर पर। हर एक्चुअली अल्टीमेटली तो सब कुछ वेपर बन सकता है हाई टेम्परेचर, बट अगर उनके बीच में काफी डिफरेंस है, वाटर को आप हीट करोगे, वाटर तो वेपर हो जाएगा, वोलेटाइल है, और शुगर उतना वोलेटाइल, अपना सॉल्ट उतना वोलेटाइल नहीं है, शुगर उतना वोलेटाइल नहीं है, वो नीचे बैठ जाएगा। पवित्र, The process of conversion of a substance from a liquid state to a gaseous state is called evaporation, and the substance is said to be volatile. सेड बोला कर बेटा, सेड नहीं होता, सेड टू बी। Okay, sir. This method can be used to separate a volatile component from a non-volatile component of a mixture. On heating the mixture, the volatile component evaporates, leaving behind the non-volatile component. Example, common salt from water, and can be separated by this method. The heat of sun gradually evaporates water in the shallow lakes, and common salt is left behind as a solid. ओके कंटिन्यू कर। Separation Note. of dye ink from a water is done via evaporation. Direct heating of ink is avoided because the blue or the black dye may decompose on direct heating. ओके थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन बनता है, मैं बता रहा हूँ आपको। कभी गुजरात जाओ, मेरी तो पोस्टिंग थी वहां पे, मैं कई बार देखा, गुजरात जाओ समुद्र के किनारे, तो क्या होता है, जैसे बाकी लोग खेतों के अंदर व्हीट उगाते हैं, राइस उगाते हैं, गुजरात के फार्मर जो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं, वो समुद्र से पानी आता है, वो पानी आके यहाँ फील्ड के अंदर भर जाता है और उसको खुला छोड़ देते हैं। फिर समुद्र की हीट से सारा का सारा वाटर तो ऊपर चला जाता है एवोपरेट होके, और अब इनके पास बचता है ये सॉल्ट नीचे, ड्राइड सॉल्ट। तो उस सॉल्ट को ये लोग निकाल लेते हैं खुरच खुरच के, हालांकि इसमें बहुत सारी मिट्टी मिट्टी होती है अभी, और इसको इकट्ठा करके ये फैक्ट्री को भेज देते हैं, टाटा सॉल्ट वाले जाके वहां से खरीद लेते हैं, टाटा सॉल्ट वाले आके इनको साफ सफाई करके फिर सॉल्ट को साफ करते हैं। तो दिस इज वन मेथड। दूसरा जो इंडिगो प्लांटेशन का तुमने 8th में चैप्टर पढ़ा होगा, इंडिगो प्लांटेशन में होता क्या है, प्लांट का जो अंदर डाई होती है उसको पानी के अंदर भिगो देते हैं थोड़े दिन तक, 4-5-6 दिन के बाद उसकी सारी की सारी प्लांट से जो इंक होती है, डाई जो नील बोलते हैं, नील लगा है इंडिगो, वो पानी में आ जाता है, तो वो निकाल के प्लांट को फेंक देते हैं, फिर उसको धीरे धीरे हीट करते पानी को, और धीरे धीरे पानी निकल जाता है, बाद में जो पेस्ट बनता है उसको कपड़ों के अंदर डालते हैं और धूप में सुखा देते हैं। कपड़ों के अंदर डाल के पहले उस पर वेट रखते हैं ताकि उसको पानी साइड से निकल जाए, और फिर उसको धूप में सुखाते हैं ताकि एवापोरेट हो जाए, लास्ट में डाई बच जाए। डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते, नहीं तो डाई खराब हो जाएगी, बहुत डेलिकेट होता है नील जो होता है इंडिगो, वो दैट इज अनदर। So that method is basically evaporation method. Okay, Mahi, kindly read this particular part, centrifugation. Yes, sir. Two components having the difference in
Densities डेंसिटी, can be एक थोड़ा सा ज्यादा डेंसिटी वाला चाहिए, कम डेंसिटी वाला, जैसे मक्खन या क्रीम बिल्कुल कम डेंसिटी की होती है और दूध हैवी डेंसिटी का होता है। can be separated by the सेंट्रीफ्यूगेशन, centrifugation. This method is based on the principle that the dense particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. A device used to separate liquids from solids by spinning is called centrifuge. सेंट्रीफ्यूज। Centrifuge. Centrifugal machines are commonly used for the method. The machine can be rotated either by hand, that is, manually or electrically. Application centrifugation technique is used in first diagnostic laboratories for blood and urine tests. Second, washing machines to squeeze out water from wet clothes. Third, dairies and homes to टू separate सेपरेट butter बटर फ्रॉम from क्रीम। ओके, बाकी तुम एग्जांपल थोड़ा तुम्हें तो बाकी तुम देखा ही है, वॉशिंग मशीन सबने देखी है, घूमती है तो पानी निकल जाता है बाहर, और कपड़ा बीच में रहता है, कोई कपड़ा हैवी है, कपड़ा बीच में, तो पानी बाहर फेंका जा रहा है। ये जो प्लाज्मा डोनेशन की बात हुई थी, जब कोविड का किस्सा चला था, प्लाज्मा डोनेट होता है, उसके अंदर करते क्या है, आपका ब्लड लिया जाता है और एक ब्लड को आपके एक सेंट्रीफ्यूज उसमें डाल देते हैं, सेंट्रीफ्यूज डाल देते हैं, और जब घुमाया जाता है तो हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है उसकी डेंसिटी अलग होती है और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का डेंसिटी अलग होती है। तो आरबीसी, अब मैं हो सकता है मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिकली समझ हैं। प्रेजेंटेशन। हाँ, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जब ब्लड को ऐसे घुमाया जाता है ना, तो प्लाज्मा, जहां तक मुझे याद है, प्लाज्मा नीचे आ जाता है, प्लाज्मा हैवी होता है, और जो रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस होते हैं, वो ऊपर तैरने लगते हैं, और साथ में ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, तीन पार्ट होते हैं जो ऊपर तैरते थे, और प्लाज्मा आ जाता है नीचे, फिर प्लाज्मा को ड्रेन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, प्लाज्मा उस बंदे को दे देते हैं, और ये बाकी का जो मुझे बताया गया है कि बाकी का वापस उस बंदे के ब्लड में डाल देते हैं, प्लाज्मा ही चाहिए होता है अपने को, ये नहीं चाहिए, तो वहां पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही यूज होता है। ऑल राइट, माही के बाद लेट हु इज लेफ्ट नाउ, आशी बची हुई है अभी, ऋषित ने पढ़ लिया, ओके सर आशी आप अनंत। पढ़ेंगे, एंड अनंत, हाँ अनंत बचे हुए हैं अभी, अनंत, ओके पहले आशी फिर अनंत, या आशी आप पढ़े, सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, जो मैंने अभी सिखाया आप लोगों को, समझाया। Yes, sir. Just सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, अच्छा इसके अंदर separation दोनों by लिक्विड इमिसिबल होने चाहिए, आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए, या separation by using separating funnel. This ओके, बैकग्राउंड method नॉइज लग रहा है मेरे को आशी का, आशी आप रुक जाओ, कोई नहीं, एक मिनट, अनंत आप पढ़ो। अनंत, So from where? पॉइंट नंबर 34। Okay. Separation by using separating funnel. This method is used to separate a mixture of two immiscible uh, liquids. This method is based upon the principle that immiscible liquids separate out in layers depending on their densities. Applications Application separating funnel is used in separation of mixture of oil and water during extraction of iron and its ore. The lighter slag is removed from molten iron. ओके थोड़ा, Sublimation. ओके सब्लिमेशन में एक्सप्लेन कर, दोनों चीज बता देता हूँ, तो हम लोग सर प्रेजेंटेशन। for या ओके, presentation. थैंक यू गाइस, क्या हो ना, फिर वीडियो खराब हो जाता है अगर मैं सब नहीं हटाऊं तो। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस इज, सेपरेटिंग कॉलम का यूज कैसे कर लेते हैं, इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, आपके पास आपने निकाला जमीन से, अब तुम लोगों सबको पता होगा जमीन के अंदर जो ऑयल मिलता है उसमें सबसे ऊपर तो सीएनजी होती है, सीएनजी कह रहा हूँ, नेचुरल गैस होती है, उसके नीचे फिर पेट्रोल होता है,
और सबसे नीचे वाटर होता है। जब हम पंप से निकालते हैं ना इसको, ये तो मिक्स, कई बार मिक्स होके निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं फैक्ट्री के अंदर इनको फिर बड़े उसमें डाल दिया जाता है, और ये पेट्रोल ऊपर तैरता रहता है और पेट्रोलियम ऊपर, पेट्रोल नॉट पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो कि क्रूड ऑयल होता है जिससे पेट्रोल बनेगा बाद में, और वाटर नीचे रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं सेपरेटिंग फनल की वजह से वाटर को पूरे को ड्रेन आउट कर देते हैं, तो ये बचता है आपके पास। ऐसे स्टील इंडस्ट्री के अंदर जब आयरन ओर जो मिलता है, आयरन ओर के अंदर बहुत सारी मिट्टी विट्टी रहती है, बहुत सारी इंप्योरिटी रहती है, तो फैक्ट्री के अंदर उसको गर्म किया जाता है, हीट कर देता है अच्छे से। जब हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट करने से जो सॉलिड आयरन है वो तो नीचे आ जाएगा। सॉलिड आयरन मतलब प्योर आयरन, प्योर आयरन वो नीचे आ जाएगा, और जो दूसरे पार्ट है जो कि स्लैग है, जो ऊपर मिट्टी पुट्टी है ऊपर रहती है, तो क्या करते हैं इसको ड्रेन आउट कर देंगे नीचे, तो यहाँ ये बच जाएगा। ये प्रोसेस ही होता है। Now next point I have to explain to you is sublimation. Sublimation क्या होता है? लाइक हमने समझा था sublimation. What is sublimation? Sublimation is direct conversion of solid into gas. लिक्विड नहीं बनता इसमें। क्या क्या है इसके अंदर? एक तो अमोनियम क्लोराइड आता है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, कैम्फर होता है कपूर, कपूर। उसके अलावा नेफ्थलीन बॉल होगी जो यूरिनल्स में यूज होती हैं। तो इसके अंदर इसका एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, बुक में मिलेगा आपको। तो सपोज आपको अलग करना है, कोई दो चीजें मिक्स हो गई हैं, कैम्फर की चीज से मिक्स हो गया, तो आप क्या करो, इसको एक प्लेट में ले लो, इधर कैम्फर है और इधर आपका दूसरा वाला आइटम है जो भी है, आप उसको हीट करना शुरू कर दो और इसको ऐसे ले जाओ यहाँ से। तो क्या होगा, धीरे धीरे सबसे पहले आपका कैम्फर जो है ना, कैम्फर वो वेपराइज हो जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो ये ठंडे पार्ट से चिपके, ठंडा ये पार्ट ठंडा है, दिस पार्ट इज कोल्ड। सो जो कैम्फर की यहां से गुजरेंगी ना जब, तो इससे चिपक के ये वापस से दोबारा से सॉलिडिफाई हो जाएगी, और बाद में आप किसी ब्रश की हेल्प से इसको निकाल सकते हो। तो आपका ये दो पार्ट अलग अलग हो गए, इंप्योरिटी नीचे रहेगी, कैम्फर ऊपर आ गया। चलो एक बार पढ़ लेते इसको। ओके आशी, कैन यू नाउ रीड? आर यू इन पोजीशन टू रीड नाउ? और बैकग्राउंड नॉइज इज स्टिल देयर? Yes, sir, I can read now. Yeah, please Yes, read sir. 35. Point number 35. Point number 35. Reading. Just a minute. Sublimation. Volatile component of mixture. Some solids have a tendency to sublime or heating, that is, they convert directly from solid to gaseous vapor phase on heating without passing through the liquid phase. A mixture containing such solid with any other solid can be separated by sublimation. Examples of solid that sublime are camphor, ammonium chloride, naphthalene, iodine, and anthracene, etc. एंथ्रेसिन। चार ये याद रखना, कई बार आ जाता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन सेपरेट, और वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, हाउ विल यू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम व्हाट डू यू कॉल आयरन फाइलिंग्स, या हाउ विल यू सेपरेट सम स्टोन्स। तो आपको पता है अमोनियम क्लोराइड को तो जैसे ही अपन गर्म करेंगे तो वो तो सबलाइम हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा, सब्लिमेट वेपर बन जाएगा, ऊपर आएगा, ऊपर जहाँ पर ठंडी उसकी नेक होगी बीकर की, वहां जम जाएगा, उसका आप अलग कर सकते हैं। तो यू रिमेंबर दिस, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल, एंड एक होता है एंथ्रेसीन, एंथ्रेसीन 4। आयोडीन का भी नाम आ गया, ठीक है। आयोडीन नॉर्मली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वो बहुत जल्दी वेपर में बदल, आई थिंक 29 डिग्री पे स्टार्ट टू वेपराइज। तो ये 5 नाम याद रखने हैं आपने, अमोनियम क्लोराइड,
camphor, naphthalene, iodine, and anthracene. Okay, now let us see the diagram of this. So please read further. Hence, sublimation is used to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity. Example, a mixture of common salt and ammonium chloride can be separated by sublimation. Okay, इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं. ऐसे देंगे, you have been given a mixture of this and this. Which technique will you use? उस वक्त तुम्हें अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा, और खासकर ये 5 चीजों का नाम याद रखना है तुम्हें, वर्ड्स का, 5 वर्ड्स का. और ये भी याद रखना है कि कौन सी टेक्निक कब यूज करते हैं हम लोग एवापोरेशन कब यूज करते हैं. एवापोरेशन जब यूज करते हैं कि एक वोलेटाइल है, जल्दी से बन गया, दूसरा वोलेटाइल नहीं है, राइट. खासकर व्हेन यू आर हैविंग ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. In sublimation, one is more volatile, one is less volatile, but both are solids. दोनों सॉलिड है. ऐसे में अपन क्या यूज करेंगे? सब्लिमेशन. हाँ, अगर एक की डेंसिटी ज्यादा है, एक की डेंसिटी कम है, दोनों लिक्विड फॉर्म में, तो अपन क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे. ऐसा दे दिया कि 2 सॉलिड है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो बोलो हैंड पिकिंग करेंगे हम लोग उसको. एक का वेट ज्यादा है, एक का कम है, हम विनोइंग करेंगे. एक के पार्टिकल बड़े हैं, एक के पार्टिकल छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन किसकी मदद से? सीव की मदद से, छन्नी की मदद से. ये सब आपको पढ़ लिया. फिर आएगा 2 इमिसिबल लिक्विड है. ऐसे एग्जांपल दे देंगे, ऑयल और वाटर मिक्स, ऑयल और वाटर मिक्स हो गए भाई. विच टेक्निक विल बी यूज? से भैया दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, वाटर नीचे रहेगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो वी विल यूज सेपरेशन फनल. इस तरह के क्वेश्चन आएंगे गाइस. और ये डायरेक्ट ऐसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज सेपरेशन फनल और व्हाट इज दिस, व्हाट इज सब्लिमेशन टेक्निक ना. मिक्सचर करके देंगे, तुम्हें अलग करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर से. इसमें देखो, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस चैप्टर इफ दिस काइंड ऑफ सी. सो यहाँ पे आपको मिक्सचर दे दिया कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का. बर्नर पे आप गर्म करना शुरू करें, चाइना डिश में रख के उसको, तो धीरे धीरे अमोनियम क्लोरिफाइड की वेपर बनेंगी, और वेपर ऊपर जा रही है, तो जैसी नेक के पास पहुंचती, जो कि ठंडा है, ऊपर से आपने बंद कर रखा है इसको, कॉटन प्लग से बंद कर रखा है इसको. ऊपर जाएंगे, ठंडा होकर यहाँ चिपक जाएंगे, और ये जो सॉल्ट है आपका वो इधर ही रह जाएगा. इसके अंदर उन्होंने एक एस्बेस्टस शीट भी डाल दी बीच में, जिससे कि एस्बेस्टस शीट है परफोरेटेड, छेद हो रखे हैं उसमें, उससे वेपर निकल रही है, वेपर निकल जाएंगी, और वेपर निकल के ऊपर जाके चिपक जाएंगे. ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे. टुमारो आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, and then I'll also explain to you tomorrow fractional distillation समझाऊंगा. साथ में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होता है? जब 2 लिक्विड ऐसे हो जो आपस में मिल गए हो, मिक्स हो गए हैं, हमें दिख नहीं रहे वो, तो हम सेपरेशन फनल का यूज कर लें. तो हम क्या करेंगे? उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए. बॉयल करेंगे, जल्दी से वेपर बनता है वो अलग चला जाएगा, उसको ठंडा करके एक साइड कर लेंगे, दूसरा नीचे रहेगा. Then I'll explain to you how एयर को हम कूल करके कैसे उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस बोलते हैं, ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन, 4 कंपोनेंट को हम कैसे एयर से अलग करेंगे. ठीक है. इसके बाद ये हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस समझा दूंगा, ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन हो जाएगा. फिजिकल केमिकल चेंज तो बहुत छोटी बात है. आई थिंक 2 क्लासेस के अंदर वी शुड बी थ्रू विद दिस. राइट गाइस, बिफोर आई एंड दिस क्लास, ask me any doubts, anything that you want to ask. Yeah, anyone? हाँ भाई, आशी, खालिद, अनंत, माही, पवित्र, any doubts? No sir. No doubts. Anant, No, Mahi, sir. Khalid, No, sir. Pavitr, Vaibhav. No doubt, sir. All right. Rishit, No Anukal. doubt, sir. No, No sir. doubts. चलो. Okay guys, please go through the class, go through the notes, so that ये चैप्टर तुम्हारे पुट्ठी में आ जाए पक्का. ओके. बोरिंग चैप्टर है, बहुत बोरिंग चैप्टर है, इसलिए कई बार मुश्किल होता है लर्न करना, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग. सर मुझे वीडियो तो अच्छा तुम्हारे लग रहा पास है. चलो, है अनंत? सर अच्छा लग रहा है चैप्टर. अच्छा लग रहा है? एक्चुअली है बोरिंग, पर धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ उसको इंटरेस्टिंग बनाने की. चलो, ऑल राइट गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल, बाय Bye, बाय sir. बाय सर. बाय 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 Bye, पवित्र, sir. बाय Thank you. माही, Good वैभव, night, बाय sir. बाय आशी, बाय ऋषित, बाय बाय बाय.